सो हेलो गाइस, अभी कुछ अपडेट आया है। डोनाल्ड जे ट्रम्प जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उनके तरफ से एक अपडेट आया हुआ है कि अभी वार के बीच में जो सीज फायर डिक्लेयर होना था वो फाइनली हो गया है। मीडिएशन किसने किया, मतलब बीच में कौन सा देश इसको मीडिएशन करके दोनों पार्टियों को समझाया? डोनाल्ड जे ट्रम्प। मतलब ये बोल रहे हैं कि यूएसए रात भर डिस्कशन करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिक्लेयर हुआ कि फुल एंड इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए। फुल एंड इमीडिएट सीज फायर हो गया है। इसका मतलब क्या है, जो गोलीबारी हो रहा था बॉर्डर स्टेट्स में, अभी के लिए वो चीजें क्या हो गया, बंद हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली वार बंद हो गया है। हमको देखना पड़ेगा कि ये वाला चीज कितना दिन तक चलेगा। अभी के लिए जो अपडेट आ रहा है हमें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, वो बोल रहे हैं कि 12 तारीख को बाकी का डिस्कशन होगा। आज दिन के 3:30 बजे पाकिस्तान से एक कॉल आया इंडिया को। बाकी इंडिया का जो हमारा मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनके साथ उनका डिस्कशन हुआ। जो डिस्कशन के बाद एक फाइनल निष्कर्ष निकला वो था कि 5 बजे से जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं सब पे कॉल करके बता दिया जाएगा कि 5 बजे से अभी के लिए सीज फायर शुरू हो गया है। कोई गोलीबारी नहीं करेगा, कुछ भी जगह पे गोलीबारी नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं। उसके साथ थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज का इशू मुझे लगा, जैसे कि मुझे पर्सनली लगा कि कैसे लैंग्वेज यूज कर रहा है डोनाल्ड जे ट्रम्प। ये वाला बंदा कैसे लैंग्वेज यूज कर रहा है। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ द कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस। मतलब ये क्या है, कॉमन सेंस क्या है, ये चीज इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कॉमन सेंस तो हमने अटैक नहीं किया था ना। पाकिस्तान को अगर देखें तो विथ सेंस उन्होंने क्या किया था, ढूंढ के आइडेंटिटी पूछ के उन्होंने गोली मारा था। और डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है ये चीज किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। अगर वो हो रहा है, ये वाला जो लैंग्वेज यूज हुआ है, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ द कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तो ठीक है, ग्रेट इंटेलिजेंस यूज करके चीजों को सही किया गया है। अभी के लिए सीज फायर कभी कभी होता है इंटरनेशनल वार में, जब भी कोई होता है सीज फायर किसी लिए होता है, एक ही मकसद होता है कि कुछ टाइम के लिए बातचीत हो सके। जिस दिन के बाद पहलगाम का अटैक हुआ था, उसके बाद हम देख सकते हैं कि कभी बात नहीं हुआ है। मतलब पहलगाम का अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान का 2 साइड बात नहीं हुआ था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों को देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी चल रहा है, गोलीबारी जो भी चल रहा है, उसके बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच कुछ बात नहीं हुआ है। हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, बात भी क्यों होनी चाहिए। देखिए, वार ऑब्वियसली हमको पता है वार में दोनों साइड का क्या होगा, लॉसेस होगा। लेकिन उसके साथ अगर कुछ बात हो सके, अगर ये तो मुझे अगर पर्सनली पूछोगे तो बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जानना है कि क्या दूसरे साइड का क्या मतलब, वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं, ये तो थैंक यू बोले हैं दोनों कंट्री को डोनाल्ड जे ट्रम्प, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, कि थैंक यू फॉर डिक्लेयरिंग द फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। जहां पे कि गोलीबारी अब से इमीडिएटली, अभी से गोलीबारी बंद हो गया 5 बजे से, जो कि हमारा क्या हुआ है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से प्रेस मीट हो गया था। और उसके साथ में कुछ आपको बताना चाहता हूं। अगर इसको हम लिंक करते हैं आईएमएफ के साथ, आज सुबह क्या हुआ, इसको लिंक करते हैं। आईएमएफ क्या इसको समझते हैं, डिटेल में समझेंगे तो हो पाएगा। आज सुबह न्यूज आता है 1.4 बिलियन का लोन सैंक्शन हुआ है पाकिस्तान को। कुछ देर बाद एक कॉल आता है पाकिस्तान से इंडिया को, जहां पे बात किया जाता है कि बीच में यूएसए है, उसके साथ बातचीत करके हमारा ऐसा डील हुआ कि हम सीज फायर डिक्लेयर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अटपटा नहीं लगा आपको? कैसे 3:35 को कॉल आता है, लेकिन सुबह आईएमएफ क्या करता है, 1.4 बिलियन का लोन सैंक्शन कर देता है। वो आईएमएफ नहीं है, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसको नाम बुला के हम अगर ऐसे बुलाएं इंटरनेशनल मिलिटेंसी फंड बुलाएं, आई थिंक वो सही रहेगा। इंटरनेशनल मिलिटेंसी फंड क्या करता है, 1.4 बिलियन आसपास पैसा भेज देता है। कहां पे, मतलब सैंक्शन कर लेता है वार के टाइम पे। बाकी का टाइम छोड़ दिए, वार के टाइम पे वो सैंक्शन कर लेता है कि लो भाई, इसको लो, पाकिस्तान को दे दिया उन्होंने। वो क्या करेंगे, पाकिस्तान उससे खरीदेंगे चीजें, गोलीबारी खरीदेंगे, फिर वो डाल देंगे इंडिया पे। समझ पा रहे हैं ना? जिस टाइम पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चलना चाहिए था, उस टाइम बेल आउट पैकेज इशू कर रहा है इंटरनेशनल मिलिटेंसी फंड। फिर कुछ देर बाद इंडिया का जो वोटिंग प्रोसेस था, इंडिया उसमें अब्स्टेन कर गया, मतलब वोट नहीं दिया इंडिया उसमें, और स्ट्रांगली उसको अपोज किया, वो स्टेप को स्ट्रांगली अपोज किया। फिर 2-3 घंटे में कुछ देर बाद ये यहां पे एक न्यूज आया कि पहले जो था, एनी फ्यूचर टेरर एक्ट विल बी कंसिडर्ड द एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड गवर्नमेंट। देखो तो देखिए, ये क्या हुआ था, जब पहलगाम का अटैक हुआ था, उसके बाद अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट होता हमारा साइड से कि अगर किसी भी टेरर अटैक होता है इंडिया पे ना, उसको माना जाएगा कि आप लोग हमारे ऊपर युद्ध छेड़ दिया आप लोगों ने।
बात नहीं, वो नहीं था ना, तो इसीलिए ना अभी तक ना फॉर्मल वार डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी तक फॉर्मल वार डिक्लेयर नहीं हुआ है। एक बार वो डिक्लेयर हो गया ना, जैसे कि 1962 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1971 में हुआ था, इवन कारगिल में भी वो डिक्लेयर नहीं हुआ था। मतलब अच्छे से अगर हम देखें तो पाकिस्तान तो नहीं मानता है वो चीजों को। इवन इफ हमारा जो उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसको भी पाकिस्तान नहीं मानता है। वो बोलता है कि भाई मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ है, मेरा तो ये टेररिस्ट है, ये तो हमारे आदमी है ही नहीं। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सुबह ये हो गया आईएमएफ ने लोन दे दिया, दिन में ये इंडिया के साइड से ये वाला चीज हो गया, फिर थोड़ी देर बाद कॉल आता है पाकिस्तान से, बीच में रहता है यूएसए, फिर आ जाता है इंडिया, बाकी का डिस्कशन करके क्या कर लेते हैं, सीज फायर डिक्लेयर कर लेते हैं। ऐसे हम इमोशनल नहीं हो सकते इस चीज के लिए, क्योंकि वार किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ना पीस के लिए वार चाहिए भी होता है। हम जो लोग दूसरे स्टेट्स में बैठे हुए हैं, जो फ्रंटलाइन स्टेट्स हैं, मतलब राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, ये वाले स्टेट्स के जो भी सिटीजन्स है ना, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा वो आप सोच नहीं सकते। उसके साथ बहुत सारे जवान हैं हमारे जिनके घर है, परिवार हैं, कोई भी नहीं चाहेगा उनके साथ ऐसा कुछ अनहोनी हो जाए जो कि दुख दे सब लोगों को। तो ऑब्वियसली वॉर इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन, बट एट द सेम टाइम फॉर पीस वी नीड वॉर एट सम टाइम। ये चीज को हमको देखना होगा, ये आप देख सकते हैं। बाकी का अपडेट कब तक आएगा? 12 मई तक आएगा। अभी बातचीत कंटिन्यू रहेगा। सीज फायर हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वार बंद हो गया है, वार फिर से शुरू हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है एक भी गोली किसी साइड से स्टार्ट शुरू हो गया ना, तब डिक्लेयर होगा सीज फायर कैंसल्ड, फिर से गोलीबारी शुरू हो गया है। तो हमको वेट करना पड़ेगा 12 तारीख तक। बाकी का जो डिटेल्स डिस्कशन आएगा ऑब्वियसली गवर्नमेंट डाटा से मिल जाएगा हम लोगों को। इसी टाइम पे हम लोगों को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। ऐसे नहीं कि मोदी जी कुछ बोल लिया उन्होंने तो वो उनका डिसीजन था। मोदी जी ऑपोजिशन पार्टी के साथ, बाकी के टीम के साथ बैठ के ना डिस्कशन करके ये चीजें करते हैं, ऐसे नहीं रैंडम नहीं हो जाता है चीजें। तो अभी के लिए हमको हमारे देश के गवर्नमेंट को, देश का सिस्टम को सपोर्ट करना है, मिलिट्री को सपोर्ट करना है, चीजें क्या चल रहा है समझना है चीजों को, क्योंकि आगे अगर जरूरत पड़े तो हम लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप सिविल डिफेंस के साथ भी जा सकते हैं। आप लोग अगर मतलब ऐसे नहीं होगा कि मैन और वुमेन इन यूनिफॉर्म विल बी इन शॉर्टेज, शॉर्ट नहीं होगा चीजों, लेकिन अगर चाहिए होगा तो कुछ भी मदद हमारे एंड से जाने का पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। बाकी का टाइमलाइन समझिए, एंड जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। हम देखते हैं कि आपका क्या राय है इसमें सीज फायर को लेके। एंड उसके साथ ये लोग मतलब आगे जो भी जाएगा, गवर्नमेंट का स्टैंड जो भी होगा ना, कभी कभी ऐसा होता है कि देशवासियों को जो भी ओपिनियन रहता है उसी के बेस पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, प्लान फॉर्मुलेशन होता है। तो अगर एक मास स्केल पे लोगों का ये डिमांड रहेगा कि ये क्यों, अगर गवर्नमेंट बता देता है तो बहुत अच्छा है, वो बताएंगे ही, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है। अगर नहीं बताते तो ज्यादा से ज्यादा जो मास क्वेश्चनिंग होगा उसको क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा क्यों हुआ है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि चीज इतना आसान नहीं है जितना हम देख रहे हैं, वार इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। जय हिंद।